कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए, लेकिन वहीं पर एक कार्य गलत करती हैं। यमुना में नग्न होकर के स्नान करती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। मेरे प्रभु ने सोचा कि जल में वरुण देव का वास होता है और जल में नग्न स्नान करने से वरुण देव का अपमान होता है। जाकर के ये शिक्षा गोपियों को मुझे देनी होगी। एक दिन मेरे प्रभु ने आज मेरे प्रभु ने जब गोपियां स्नान करने के लिए गईं, यमुना मैया की पार पर अपने वस्त्रों को छोड़ करके यमुना में निर्वस्त्र होकर के प्रवेश कर गईं और जल में जाकर के जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय मेरे प्रभु ने उनको शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्रों का हरण किया। भगवान ने कौन सी लीला कैसे और कब किस लिए की, इन लीलाओं को समझने के लिए हमें थोड़ा विवेक की जरूरत है। जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो नहीं देखना चाहिए, तत्व को समझना चाहिए। भगवान ने माखन चोरी किया, किस लिए? भगवान के यहाँ पर माखन की कोई कमी नहीं, लेकिन माखन चोरी अपने लिए नहीं किया। माखन चोरी इसलिए किया ताकि कंस के पहलवान उन्हें खा करके तंदुरुस्त ना हो, जिन्हें मारने में, उनका वध करने में अधिक समय लगे, इसलिए माखन की चोरी किया। वस्त्रों का हरण किया, गोपियों को शिक्षा देने के लिए वस्त्रों का हरण किया। एक एक लीला में बहुत सा रहस्य छिपा हुआ है। माताएं आपस में बातचीत ना करें। आप लोग बातचीत करते हैं, हमारा ध्यान भंग हो जाता है। श्री हृदय कह दिए एक बार जय जय श्री, जय जय श्री। जब आप लोग इस प्रकार से जय जय श्री राधे का उच्चारण करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं वृंदावन में बैठा हुआ हूं। अच्छा माताओं, एक बात बताओ, कल हमने आपसे कुछ बात कही थी, याद है किसी को? आज बताओ कौन कौन मैयाएं अपने अपने पति के चरण स्पर्श करके आई हैं? केवल एक ही मैया? जबरदस्ती उठवा रहे। घुमाना तो भैया कैमरा वाले देखे तो सही कौन कौन माताएं चरण स्पर्श करके आई हैं। एक बार हाथ ऊंचा करें। हाँ हाँ, वो लाली जरूर करके आई होगी पति के चरण स्पर्श। जय हो तेरी, जय हो जलेबी बहन तेरी, जय हो। क्या बात, बच्चा है साहब, क्या पता। केवल 2 ही 3 माताएं चरण स्पर्श करके आई हैं। अच्छा, भैया में आज कौन कौन करके आया है? भैया में कौन कौन करके आया है चरण स्पर्श? उधर से भैया जवाब दे रहे हैं हमारी शादी नहीं हुई। हम माता पिता की बोल रहे हैं। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है, हमने पहले भी बताया था। और पतिव्रत धर्म की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक बात याद आ गई, पतिव्रत धर्म की बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक पतिव्रता नारी थी, ध्यान दें, एक पतिव्रता नारी थी, और वो पतिव्रता नारी जो थी ना, अपने पति की बड़ी सेवा करती है।
अपनी वाणी में ऐसी शक्ति प्रकट हो गई कि जिस कार्य को बोल दे वो असंभव कार्य भी संभव हो जाता था। असंभव कार्य भी संभव हो जाया करता था। जो कार्य होने लायक नहीं है वो भी कार्य हो जाया करता था उसके कहने से। वाणी में शक्ति आ गई। एक दिन वो स्त्री अपने घर पर कार्य कर रही थी पति की सेवा के बाद में, और उनकी आई एक पड़ोसन पतिव्रता स्त्री के पास में। देखा वो अपने मूसल से महाराज धनकुटा से धान कूट रही थी। घर पर धान कूट रही थी। पड़ोसन आकर के बतनाने लग गई, जी ये बात वो बात। तब तक होता कहा है, उनके पति ने मांगा पानी। कहा श्रीमती जी पानी, और उनका धनकोटा उस समय ऊपर था। असंभव कार्य भी संभव होने लग गया। धनकुटा से कहा तुम यहीं रुकना, मैं अभी अपने पति को पानी दे करके आती। चली गई साहब, पानी देने के लिए गई। पानी दे करके वापस आई, धनकुटा ऊपर ही लटका रहा। पड़ोसन सोचे चक्कर क्या है इसमें, ऊपर कैसे लटका हुआ है। बार बार इधर से उधर से घूमते हुए देख रही है। चक्कर क्या है, कोई सिस्टम है ऐसा जो ऊपर धनकुटा लटका हुआ रह गया। पानी दे करके वापस आई और धनकुटा को उठाया, फिर से धान कूटने लगे। अब उनको ये बात हजम नहीं हुई। पूछ लिया क्यों आपका धनकुटा ऊपर कैसे लटका रहा। बातचीत नहीं करें आपस में, शांति से बैठे, आगे बैठना है तो। पूछ लिया आपका धनकुटा ऊपर कैसे लटका रहा। कहा ये हमारे पतिव्रत धर्म की शक्ति है, ये पतिव्रत धर्म का हमारा प्रभाव है। कहा पतिव्रत धर्म की शक्ति, हाँ हम पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। कहा ये कैसे होता है, हमें भी बताओ। कहा पति की सेवा करना ही पतिव्रत धर्म है। नारी का धर्म पति की सेवा करना है। वो कैसे होती है। कहा पति की शाम को चरण सेवा करो, पति का ख्याल रखो, पति की झूठी थाली में भोजन करो, इत्यादि सारी क्रियाएं बतला दी। आपस में प्रेम करो, पति से पहले भोजन ना करो। अब इन्होंने सारी बातों को समझा और महाराज एकदम से सेल्फ स्टार्ट पतिव्रता नारी बनने के लिए चली। कहा हम भी कल से देखते हैं और परसों धनुष का धनकोटा हम भी लटका के दिखाएंगे, हम भी देखते हैं कैसे लटकता है। चली, अगले दिन देखा। वैसे महाराज स्त्री आजकल प्रधान है घर में। अगर पति पर डांट लगा दे तो बेचारा पति वहीं की वहीं रह जाता है, और वैसी स्त्री वो थी। हुआ क्या, पति से कहा सुनते हो, देखिए आप खेत क्यारों में काम करने के लिए जाते हैं, बहुत धूप पड़ती है और देख नहीं रहे सारा शरीर काला हो रखा है। आज से आप एक काम करो, जब तक छाव रहे तब तक छाव में ही काम करना और बाकी बैलों को लेकर के चले आना। जब धूप निकल आए तब, सूर्य नारायण निकल आए तब। कहा ठीक है। अब सोचने लगे आज ये बातें कैसे कर रही, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तो ऐसा कभी नहीं कहती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसके मन की हमने नहीं की तो ये हम पर शाम को डांटेगी, क्या जाता है अपना, चलेंगे जल्दी। ऐसा ही किया। और जैसे ही पतिदेव आए शाम को, श्री हरिदास दोपहरी होने से पहले पतिदेव आए, बीच से ही उनके हाथों से बैलों को ले लिया और बैलों को ले जाकर के बांध दिया और बोली जाओ, हमने आपके लिए बाथरूम में जल रखा है,
जाकर के स्नान कर लो। पति देव स्नान करने के लिए पहुंच गए। सोचने लगे ऐसा तो पहले कभी नहीं करती, बाल्टी में लोटा है, बार बार पानी भरते हैं, आज हो क्या गया इसको। सोचते जा रहे हैं, बार बार लोटा बाल्टी में डुबोते हैं और छोड़ देते हैं, डुबोते हैं और छोड़ देते हैं, यही सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये आई, आकर के कहा क्यों अभी तक आप नहाए नहीं, लाइए मैं नहलवाऊं। और जैसे ही पीठ पर हाथ चलाया, पति ने सोचा कहीं गुमका ना लगा दे, क्योंकि आज दिन तक उन्होंने यही किया था। एकदम से नीचे झुके, देखा ऊपर से पानी पड़ गया। आहा, बढ़िया मलमल के स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में कहा देखिए मैंने आपके कपड़े वहां निकाल करके रख दिए हैं, जल्दी तैयार हो जाइए, तब तक मैं भोजन लगाती हूँ। कपड़े पहने, कहा आज माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं चल रहा अपने लिए। सोचते जा रहे हैं, भोजन करने के लिए बैठे, कहा सुनते हो आज थाली में भोजन छोड़ देना कुछ पीछे से, आज से हम आपका झूठा खाएंगे। कहा वैसे अगर थोड़ा रह भी जाता था तो कहती थी इतने बुरी तरीके से खाते हो भैंस पोए की तरह, इसे कौन खाएगा, बिगाड़ दिया इतना। लेकिन आज इसे हो गया है, थाली में भोजन छोड़ दिया। पत्नी ने भोजन किया। अब पति देव चले खटिया लेकर के बाहर विश्राम करने के लिए। बोली कहाँ जा रहे हो, कहा बाहर पशुओं के पास जा रहा हूं, वहीं जाकर के विश्राम करूंगा। कहा नहीं, वहां बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और यहाँ सोइए आज आप आंगन में, और हम बाहर बरामदे में धान कूटने के लिए जा रही हैं। और सुनिएगा, जब हम धान कूटे तब एक बार बीच में पानी मांगना आप, ठीक है। कहा लेकिन वो क्यों, नहीं बस आप केवल पानी मांगना। अब प्रैक्टिकल करेंगी ना, पतिव्रत धर्म की शक्ति आई या नहीं आई एक दिन करने पर। आज चली, जाकर के धान कूटती रही। अब धान कूटने में मन कब लग रहा है, सोच रही है पानी कितनी देर में मांगेंगे। धान बराबर चला रही हैं, ये आवाज क्यों नहीं दे रहे पानी के लिए। थोड़ी देर बाद पति देव को याद आया, अरे हाँ पानी मांगने के लिए कहा था। कहा श्रीमती जी पानी, और जैसे ही पानी मांगा, बराबर ऊपर धनकुटा था। कहा यहीं पर रुकना, मैं अभी अपने पति को पानी दे करके आ रही हूँ। और वहीं जैसे ही धनकुटा छोड़ा और छोड़ करके इस प्रकार देखने लग गई कि रुका है या नहीं। एकदम से धनकुटा ऊपर से आया, डायरेक्ट आकर के नाक में लगा, एकदम से जोर से लग गई। अब पति देव ने सोचा शायद सुना नहीं है, एक और बार मांगा पानी। अब वो अपनी नाक को सहलाए, वहां पानी की पड़ी है। कहा शायद सुन नहीं पाया, एक और बार लगाई आवाज, श्रीमती जी पानी। क्रोध आया, एक तो नाक में लग गई और दूसरा पानी पानी और चिल्ला दिया। उठाया धनकुटा, ले जा करके धम 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 4-5 चटकाई। कहा दारी के तुम्हें इतनो भी शक्ति ना है, इतनी भी शक्ति ना दे पाई तने, पड़ोसन को धनकुटा ऊपर को ऊपर लटको रह गयो, तुम्हें तनिक भी शक्ति ना है। इसलिए माताओं पतिव्रता बनो, लेकिन धीमे धीमे, एकदम से नहीं, सेल्फ पे स्टार्ट, है ना। धीमे धीमे करके पति की सेवा करो। पति की सेवा करना परम धर्म होता है स्त्री का। पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए। पति की सेवा, सास ससुर की सेवा हमें और आपको करनी चाहिए। श्री हरिदास, आइए भाव के साथ में एक भजन और चलते हैं आगे की बेला में। हम और आप देखेंगे
किस प्रकार से गिरिराज महाराज का पूजन मेरे श्री बिहारी जी ने करवाया।